बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि इंसान की लाइफ का पर्पस क्या है। हमारी लाइफ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो अगर हमने ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन कर लिया तो उसके बाद लाइफ में उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है और अचीव करने के लिए हमारे पास मेन कौन कौन से पॉइंट्स हैं। तो पहला ये पॉइंट है मेरा, डेफिनेटली हमारी लाइफ का जो एक पर्पज़ है, जो एक मकसद है कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए, तो उससे डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इंसान की ये जो लाइफ है इसमें कुछ और भी जो सात चीज़ें चल रही होती हैं उनमें, जैसे मैं एक स्टूडेंट की अगर एग्जांपल दूं तो स्टूडेंट की लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्लास बंक करना, इधर उधर जाना, अपने ग्रेड्स को ख़राब करना, बाद में मिन्नत करना कि सर ये ग्रेड्स ठीक कर दें। तो ये नहीं होता। ये आप बात माइंड में रखें कि आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं या अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, तो मेरा पर्पस क्या है कि मैं हलाल कमाऊँ, स्ट्रगल करूँ, मेहनत करूँ। और आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप भी मेहनत करें। आप फीस दे रहे हैं, अपने टाइम वेस्ट कर, टाइम इतना ज़्यादा आप वो यूटिलाइज कर रहे हैं। तो अगर आपने उसको मेहनत नहीं की, आपने कुछ लर्न नहीं किया, तो फिर वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो हमने देखना ये है कि सबसे पहले आपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है, नंबर वन। नंबर टू, उसके लिए आपने डायरेक्शंस को लेके आना है, डायरेक्शन देखनी है, ट्रैक की बात करनी है। नंबर थ्री, आपने उसके लिए स्ट्रगल करनी है। तो जैसे अब ऑब्जेक्टिव हमने डिफाइन कैसे करना है, क्योंकि अगर सपोज अब मैं एक स्टूडेंट की बात करूँ, वो ये चाह रहा है कि मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने डॉक्टर बनना है, या मैंने इकोनॉमिस्ट बनना है, तो वो अपना ट्रैक भी वैसे ही डिफाइन करेगा कि अगर उसने इंजीनियर बनना है तो वो जब मैट्रिक करेगा तो मैट्रिक के बाद जो उसके कोर्सेज हैं वो इंजीनियरिंग वाले रखेगा। और अगर उसने इकोनॉमिस्ट बनना है तो, या कोई बिजनेस स्टडीज़ में जाना है, तो वो अपने कोर्सेज को उसी तरीके से जो है वो डिफाइन करेगा। या वो अपनी, बेसिकली ये डायरेक्शन है, उसने अपनी उस ट्रैक के ऊपर ले जाना है। तो ऑब्जेक्टिव के बारे में एक बड़ा क्लियर सा एक शेर है। आसमानों पे नजर कर, अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। तो अब अगर हमने अपने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन, अपने अगर लाइफ को बेहतर करना है, अपनी कल वाली, अपने फ्यूचर को बेहतर करना है, उसको ब्राइट करना है, तो उसके लिए आपकी जो एक लाइफ है, आपने पहले जो ऑब्जेक्टिव या गोल्स आपने डिफाइन करने हैं उसको हमने प्रॉपर तरीके से डिफाइन करना है। तो जिस ख्वाब की बात इस शेर में की गई है, वो ख्वाब वो नहीं है, जैसे एक वो किसी बंदे ने कहा था, ड्रीम इज नॉट फॉर विच वी स्लीप। ड्रीम वो नहीं जिसके लिए हम सोते हैं। ड्रीम क्या है? ड्रीम इज वट फॉर विच वी कांट स्लीप। ड्रीम जब आप डिफाइन कर लेते हैं, जब आप जिंदगी का गोल डिफाइन कर लेते हैं, जब आपने अपने एम्स को डिफाइन कर लिया, तो फिर ये छोटी छोटी चीजें आपको, जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, ये आपके ड्रीम को, आपके ऑब्जेक्टिव को बिल्कुल चेंज नहीं कर सकती। और जब इंसान डिटरमिन होता है, जब वो अपने ड्रीम्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, तो उसके बाद दुनिया की कोई चीज़ उसको, उनको अचीव करने के लिए रोक नहीं सकते, इन केस अगर वो खुद उसको अचीव ना करना चाह रहा हो। तो पहले नंबर पे हमने क्या कहा कि अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करें। नंबर टू, आपका डायरेक्शन को डिफाइन करना कि अब आपने किस डायरेक्शन के लिए किस तरह से मूव करना है। आपने डिफाइन किया कि मैंने लर्निंग करनी है, तो इसका वो लर्निंग ये नहीं होती कि सेमेस्टर सिस्टम है अगर आपका है, या आपकी कोई भी एनुअल सिस्टम है, तो उसमें आप आखिरी वीक में या एग्जाम से 2 दिन पहले तैयारी शुरू करें, ये लर्निंग नहीं। लर्निंग क्या है कि आपने उसको, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो आपका हर एक लेक्चर के बाद आप कुछ ना कुछ लर्न करते हैं, उसके साथ साथ आपका चलता है। तो ट्रैक और डायरेक्शन की एक और एग्जांपल देता हूँ कि आपने सपोज आज सोचा है कि मैंने 2 दिन के बाद जो है वो इस्लामाबाद जाना है, लेकिन आप बैठ जाते हैं मुल्तान की गाड़ी पे। तो ये डायरेक्शन है कि आपने, ऑब्जेक्टिव आपका था, आपने एक चीज डिफाइन की है, टारगेट आपका है कि आपने ये काम करना है, लेकिन उसको करने के लिए रास्ता गलत चूज कर लिया। तो ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना क्लियरली, उसके बाद उसके लिए रास्ता प्रॉपर चूज करना जो उस डायरेक्शन तक आपको लेके जाएगा, जिसके थ्रू आपका वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकता है, अदरवाइज उसकी अचीवमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके बाद नंबर थ्री, उस आपको ऑब्जेक्टिव का पता है, डायरेक्शन का आपको पता है, अब आपने स्ट्रगल करनी है। अब आप जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, आप उतना इजीली और उतना आसानी से और इंजॉय करेंगे। जब आप को एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर लेता है ना इंसान, और उसके लिए वो स्ट्रगल करता है, तो वो हर एक स्टेप के ऊपर जैसे जैसे उसको अचीव करते हैं, उसकी हर अचीवमेंट के ऊपर उसको एक प्लेयर, एक उसको वो खुशी वाली फीलिंग्स आती हैं।
लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव ना हो, बस आपको एक मुसीबत पड़ी हुई है कि यार ये काम करना है, ये असाइनमेंट है, ये टास्क है, कैसे मैं करूं, हो नहीं रहा, टेंशन में वो चीज़ें चलती रहेंगी, तो उससे आप कोई स्टेप अचीव भी कर लेंगे तो तब भी आपको वो वाली खुशी नहीं होगी, और आप उसको बर्डन और बोझ फील करेंगे। तो इस तरीके से लाइफ गुजारना, एक अच्छी लाइफ और पर्पसफुल लाइफ गुजारना जो है वो मुश्किल होता है, और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव भी नहीं किया जा सकता। तो हमने ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करके उसके लिए अच्छी जो एक ट्रैक है, एक डायरेक्शन है, उसका अच्छा रास्ता भी चूज करना है, और उसके बाद जो डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं हमारे पास, उनमें से आपने बेस्ट को चूज करना है, और उसके बाद आप उसमें जितनी स्ट्रगल करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतनी जल्दी आप जो है वो उसको अचीव कर लेंगे, क्योंकि वो पंजाबी में कहते हैं कि जितना गुड़ पाओगे उतना मीठा होएगा। तो जितनी स्ट्रगल करेंगे उतने बेहतर तरीके से अपने गोल्स को अचीव करने में आप कामयाब हो जाएंगे, और जब आपके वो ऑब्जेक्टिव्स का आपके अचीव हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपका वो जो मेन लाइफ का पर्पस था वो अचीव हो चुका होगा। हाँ, अब आप ये सोचेंगे कि अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से कर लेता तो ज्यादा बेहतर होता। इसलिए इस चीज पे ज्यादा जोर दिया जाता है कि आप जब डिफाइन करें ऑब्जेक्टिव्स को तो क्लियरली डिफाइन करें, आपको सारी की सारी ऑप्शंस का पता हो, उसमें आप जो आपके लिए जो बेस्ट ऑप्शन है आप उसको चूज करें, और उसके बाद आपको जो एक कामयाब लाइफ है, आपकी जो कामयाबी है वो आप उसको हासिल कर लेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।